today we are going to learn about our lesson is story of the wheel. आज का हमारा lesson है बच्चों story of the wheel. Then in previous video what happened in this lesson? Early man ने wheel की खोज कर ली है ना, तो ऐसी कुछ बातें हुई उस अर्ली मैन के सामने जिससे प्रेरित होकर अर्ली मैन आखिर में व्हील्स बनाना सीख ही गया, राइट। तो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर इज 84। नेक्स्ट देखो क्या हुआ है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द अर्ली मैन लर्न टू मेक बेटर व्हील, ओके, and this gave rise to wheeled cart. Wheeled cart made traveling easier. The animal like oxen and horses were used to pull the cart. And wheeled cart enabled people of different villages to come closer. They started exchanging goods, ideas and knowledges. Okay? तो देखो कि जब अर्ली मैन ने व्हील बनाना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद देखो समय के साथ साथ अर्ली मैन के आइडियाज में और भी क्या हुआ, वो और भी ज्यादा तरकीबें उसको आने लगी, वो और भी वो व्हील में डेवलपमेंट करने लगा। और इस तरह से कुछ समय के साथ अर्ली मैन एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन व्हील बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं व्हील्स के साथ वो कुछ एनिमल्स का भी यूज करने लगा, जो कि है बैल और हॉर्स। इन दोनों एनिमल्स के द्वारा वो व्हील कार्ट, जिसे हम बैलगाड़ी भी बोलते हैं या घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं, तो वो इस तरह की जो बुलक कार्ट और हॉर्स कार्ट बोलेंगे, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, तो ये दोनों उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही बुलक कार्ट बनी तो वो बुलक कार्ट के जरिए वो लैंड पर से एक जगह से दूसरी जगह वो सफर करने लगा। एक गांव से दूसरे गांव या दूसरे गांव से कोई आ रहा हो तो उनके लिए भी वो इजी हो गया। एक दूसरे के यहाँ जाना वो एकदम से उनके लिए आसान हो गया। The wheels gave rise to wheel cart and wheel cart made traveling easier. उनका ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया। Animals like oxen and horses were used to pull the cart. और खींचने के लिए, अभी मैंने जैसे बताया कि इन कार्ट को खींचने के लिए अर्ली मैन ने बैलों और हॉर्सेस का यूज किया है। Wheel cart enable people of different villages to come closer. अब इन्हीं कार्ट के जरिए, इन्हीं गाड़ियों के जरिए जो लोग हैं, जो जहाँ जहाँ वो बस्ती करके रह रहे हैं, तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना उनके लिए बहुत इजी हो गया। They started exchanging goods, ideas and knowledges. अब जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो जैसे भी तरकीबें निकालते होंगे, जिनको जो आइडियाज आते होंगे, जो भी उनके जीवन उपयोगी चीजें बनाने के संबंधित हो या कोई और चीजों के बारे में हो, जो भी उनको नॉलेज मिलता, जो भी वो बनाते करते, तो वो सारी बातें जो है, वो सारा नॉलेज जो है, वो सारी आइडियाज जो है, वो एक दूसरे को शेयर करते। और ये शेयर करने के लिए एक दूसरे को बताने के लिए ये कार्ड जो है, ये गाड़ियां जो है, वो उनकी बहुत हेल्प किया करती थी। अगर कुछ लोगों को कुछ नई नई बातें वहां पता चली है तो वो गाड़ियों के जरिए इधर आकर बताते थे, अपनी आइडियाज इधर आकर बताते थे, और इधर के लोगों को कुछ ऐसी तरकीबें मिलती थी तो वो कार्ड के जरिए उधर जाकर बताते थे। कुछ सामान भी हो उनके पास जो पहुंचाना हो, जो लाना हो, तो ये सामानों का भी लाना जाना इन कार्ड के जरिए उनके लिए बहुत इजी साबित हुआ।
Okay, then the early man also began using wheel to make earthen pot. अब इतना ही नहीं, सिर्फ गाड़ियां, बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट इतना ही बनाने के लिए नहीं, बल्कि इन व्हील्स का यूज वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी यूज करने लगे। हम आज भी देखते हैं कि जिधर भी ये पॉटर लोग हैं, जो भी मिट्टी के घड़े बनाते हैं, तो वो लोग आज भी इसी व्हील का यूज करते हैं अर्थन पॉट्स बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। आज भी यही व्हील यूज किए जा रहे हैं, राइट? इवन टुडे वाटर यूज व्हील टू मेक अर्थन पॉट। आज भी लोग इसी व्हील का यूज किया कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। देन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। अब देखो, ये जो आविष्कार हुआ है व्हील का, तो ये जो आविष्कार है ये अर्ली मैन के लिए बहुत ही बड़ा है। इनके जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है ये व्हील, है ना? तो उनका जीवन जो है ये व्हील से एकदम चेंज ही हो गया मानो। तो देखो, इट चेंज द लाइफ ऑफ मैनकाइंड, है ना? इस व्हील्स ने इन अर्ली मैन का जीवन क्या बना दिया? महत्वपूर्ण बना दिया। Then nobody, we have various means of transport. Nowadays we have various means of transport. They all make use of wheels. हम जानते हैं आजकल हम जितने भी व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, जितना भी आज हम आनंद ले रहे हैं, वो जो आनंद है, ये जो हैप्पीनेस है हमारा, तो ये सारा का सारा क्या है? इसका श्रेय जो जाता है वो अर्ली मैन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसका आविष्कार किया है ना? तो आज हमारे पास न जाने कितने विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट है ना? दे ऑल मेक यूज ऑफ व्हील्स। उन सारे व्हीकल्स को व्हील्स का ही क्या है? उन सारे व्हीकल्स में व्हील्स का ही यूज किया जाता है। Wheels are also used in machines and many other instruments. और जितने भी हमारे यहाँ मशीन्स होती है, वो चाहे फिर फैन हो, है ना, कूलर हो, या कोई छोटी से छोटी चीज हो, हर मशीन में व्हील्स का यूज किया जाता है। तो इसके कई सारे उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो ऐसे कितने सारे आविष्कार है, ऐसे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्हीं व्हील्स का, वो छोटे से साइज का हो सकता है, बड़े साइज का हो सकता है, तो हर मशीन में व्हील का यूज किया जाता है। Thus, we earn a lot of the early man for the comfort we enjoy today. इसलिए हमें इन अर्ली मैन को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्हीं की खोज की वजह से, उन्हीं के आइडियाज की वजह से आज हम इन व्हीकल्स का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना? Then with the passage of time, the early man found that some objects were harder than the ordinary stones. अब देखो कि कुछ समय बाद ये व्हील्स का तो यूज हो गया, उनको व्हील्स बनाने की तरकीब भी आ गई, वो यूज भी करने लगे, उनका जीवन भी बहुत इजी हो गया। और अब कुछ समय बाद जो है कि the early man found that some objects were harder than the ordinary stones. अब उनको ऐसी कुछ चीजें मिली जो पत्थरों की तुलना में, पत्थरों से ज्यादा क्या थे? वो हार्ड थे, पत्थरों से भी ज्यादा मजबूत थे। ऐसे कुछ चीजें जो है वो अर्ली मैन को मिली। He melted them in fire and got metal from them. अब उन पत्थरों को, उन चीजों को अर्ली मैन ने आग में मेल्ट किया, पिघलाया, और उनसे कुछ चीजें बनाई जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। He melted them in fire and got metal from them. और
ये जो पत्थर जैसी, पत्थर से भी कठिन और टिकाऊ जो चीज थी उसे मेटल कहा गया है। हम आज देखते हैं कि न जाने कितनी सारी चीजें हमारे घर में होती है जो मेटल से बनी होती है ना। सो ही यूज्ड मेटल टू मेक वेरियस थिंग। अब जैसे ही उनको इस मेटल का पता चला, वो लोग इस मेटल को खोजते, उसको पिघलाते और उसी से कई सारे चीजें वो बनाते थे। और इस तरह से वो इस मेटल का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे। तो वो मेटल था कॉपर। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द अर्ली मैन। अर्ली मैन को सबसे पहले जिस मेटल की खोज हुई वो मेटल था कॉपर। कौन सा? कॉपर, यस। Later, man discovered many other metals and useful materials. कॉपर जो है, कॉपर अर्ली मैन द्वारा खोजा गया पहला धातु है जो अर्ली मैन ने खोज निकाला है, और बाद में फिर मनुष्य को कई अन्य धातु की धीरे धीरे पहचान होने लगी। तो ऐसा था हमारा लेसन, स्टोरी ऑफ द व्हील। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया हो। ओके, तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करो। ओके, आपके घर में बड़े हो उनसे पूछो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर एंड बाय।